में बीजेपी की करारी हार के बाद से ही योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं, जहां लगातार योगी आदित्यनाथ द्वारा ताबड़तोड़ मीटिंगें की जा रही हैं। लेकिन बड़ी खबर इस बीच में यह कि सबकी निगाहें लखनऊ के कैबिनेट की उस मीटिंग पर टिकी हुई थी जिसमें प्रस्ताव पास किए जाने थे। बता दें कि कुल 41 प्रस्तावों को पास किया गया, लेकिन बड़ी बात यह कि आखिर कौन से 41 वो प्रस्ताव रहे, जिनमें से वो खास प्रस्ताव कौन से हैं जिन्होंने अधिकारियों के होश उड़ा दिए हैं। और इन प्रस्तावों के पास होने के बाद से ही अधिकारी बेहद चिंता में नजर आ रहे हैं। योगी आदित्यनाथ ने जो 41 प्रस्ताव पास कराए हैं उसमें ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी भी है कि अब अधिकारियों के तबादले जल्द से जल्द योगी आदित्यनाथ कर सकते हैं। बीजेपी की हार का ठीकरा क्योंकि योगी आदित्यनाथ के सर फोड़ा गया, तो योगी आदित्यनाथ का गुस्से में आना तो बनता ही है। चलिए हम आपको बताते हैं कि कौन से वो 41 प्रस्ताव पास किए गए जिन प्रस्तावों ने अधिकारियों की नींद उड़ा दी है। लोकसभा चुनाव में मिली कामयाबी से गांधी परिवार सेलिब्रेशन मूड में है। ये सेलिब्रेशन रायबरेली में दिखा, लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन मोड में है। लोकसभा चुनाव में बीजेपी के खराब प्रदर्शन से उभरकर योगी आदित्यनाथ भविष्य की तैयारी में जुट गए हैं। योगी खटाखट मीटिंग ले रहे हैं, धड़ाधड़ फैसले हो रहे हैं। आज योगी कैबिनेट की मीटिंग हुई। कैबिनेट मीटिंग में 41 प्रस्तावों को जब पास किया गया तो योगी आदित्यनाथ और एक्शन मोड में आ गए। बता दें कि जेवर एयरपोर्ट के लिए ली गई किसानों की जमीन का मुआवजा देने के लिए धनराशि को मंजूरी दी गई। आईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च बनाने और 500 बेड का सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनाने को लेकर कई बड़े फैसले लिए गए। पिछले एक हफ्ते में योगी ने 3 बड़े फैसले लिए जिनको इस बार विपक्ष ने चुनाव में बड़ा मुद्दा बनाया था। पहला बड़ा फैसला यह था कि ट्रांसफर पॉलिसी, योगी कैबिनेट ने ट्रांसफर पॉलिसी को मंजूरी दे दी। अब यूपी में बड़े अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे, उन अधिकारियों के ट्रांसफर होंगे जो लंबे समय से एक ही विभाग में बैठे हुए थे। दूसरा बड़ा फैसला ये कि पेपर लीक पर कानून बनाने का ऐलान। यूपी में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक जैसे मामलों को रोकने के लिए योगी सरकार नया कानून लाएगी और योगी सरकार पेपर लीक मामलों में अब सुधार लाएगी। इसके साथ ही सॉल्वर गैंग पर कड़ा एक्शन भी होगा। इतना ही नहीं, तीसरा बड़ा फैसला ये लिया गया कि सरकारी दफ्तरों में खाली पद भरे जाएंगे। इस बार चुनाव में विपक्ष ने रोजगार को बड़ा मुद्दा बनाया, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने 8 जून को एक बैठक में फैसला हुआ कि विभागों में जो पद खाली पड़े हैं उन्हें जल्द से जल्द भरा जाए। यूपी में इस बार बीजेपी का ग्राफ गिरा, जिसके बाद योगी आदित्यनाथ ने कमियों पर काम करना शुरू कर दिया है ताकि भविष्य में जबरदस्त कमबैक किया जा सके। योगी की नज़र एक साथ 2 लक्ष्यों पर है। पहला लक्ष्य ये है कि उपचुनाव, यूपी में 9 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। दूसरा टारगेट है विधानसभा चुनाव। वर्ष 2027 में यूपी में विधानसभा चुनाव होंगे, लेकिन इसमें समय है। योगी आदित्यनाथ ने इस पर अभी से काम करना शुरू कर दिया है। दरअसल इस बार यूपी में बीजेपी को सिर्फ 33 सीटें मिली, जो बीजेपी के लिए बड़ा झटका रहा। आगे पार्टी को नुकसान ना हो, इसके लिए योगी आदित्यनाथ अब एक्शन मोड में है। चलिए आपको बताते हैं कि यूपी में किन बड़े प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। उत्तर प्रदेश की कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले जब हुए तो 41 प्रस्तावों को मंजूरी मिली। इसमें ट्रांसफर पॉलिसी को जब मंजूरी मिली तो लोगों के होश उड़ गए। बता दें कि लखीमपुर में हवाई अड्डे का प्रस्ताव भी मंजूर हो गया है। इसके अलावा यूपी कैबिनेट में और भी कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी मिली। मसलन लखीमपुर में हवाई अड्डा बनाने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। साथ ही बलिया के रसड़ा में 537 करोड़ की लागत के ट्रांसमिशन सब स्टेशन का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। वहीं आईआईटी कानपुर में मेडिकल रिसर्च सेंटर बनाने का प्रस्ताव भी मंजूर हुआ। इस सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में 500 बेड का प्रस्ताव है। बैठक में किन किन प्रस्तावों को मंजूरी मिली वो ये है कि बुंदेलखंड के लिए 26 प्रोजेक्ट मंजूर हुए। अब इसकी लागत 1858 करोड़ रुपए होगी। निजी विश्वविद्यालय को भी प्रमोट करने का प्रस्ताव मंजूर किया गया। मुरादाबाद विश्वविद्यालय का नाम बदला, नया नाम होगा गुरु जंभेश्वर विश्वविद्यालय। प्रयागराज महाकुंभ 2025 के लिए 4000 हेक्टेयर क्षेत्र का विस्तार भी होगा। इतना ही नहीं, इस दौरान योगी आदित्यनाथ ने जिन जिन प्रस्तावों को मंजूरी दिलाई है वो प्रस्ताव काफी अहम होने वाले हैं, क्योंकि अब अधिकारियों की खाट खड़ी हो जाएगी। ऐसी ताजा तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहें अपना उत्तर प्रदेश।